जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, दृढ़ संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है। A&A में आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। देखिए, मैं आप सभी से कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थककर नहीं बैठना है। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एक टॉपिक जो आपके 3 से 4 नंबर यहाँ पर जो है एग्जाम में 100% जो है वो पक्के कर सकता है, वो लेकर के आ चुका हूँ। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ के वो टॉपिक करा दीजिए जो मोस्टली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और DRDO में आपको 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर जो है, 3 प्रश्न तो 100% आपको इस सेशन से मिलने वाले हैं। प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, जो भी यहाँ पर DRDO ने अब तक जिस बेस पर क्वेश्चन पूछे हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैं कलेक्ट करके लेकर के आया हूँ। तो फटाफट से जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी जो है एक बार सेशन को शेयर करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है और फटाफट से आंसर करें सभी छात्र। देखिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपसे पूछा है। फटाफट से आंसर करें। तो कैसे करना है फ्रेंड्स? बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ आपको आंसर करना है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर सही करते हैं। देखिए, मैं साथ के साथ जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करता चलूँगा, जिससे कि आपको जो है टाइम भी कम लगे यहाँ पर। तो 3, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी क्वांटिटी है तो एक आपकी निकालनी है। तो सबसे पहले खरीदे कितने में, तो CP पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। CP आपको जो है वो कितने में खरीदे हैं, तो 3 रुपये में 10 खरीदे हैं ना, तो रुपये आपको ऊपर लेना है, क्वांटिटी आपको नीचे रखनी है। इसी प्रकार बेचे कितने में, तो सेलिंग प्राइस इस तरीके से रखेंगे। और कितने रुपये में, 3 में, 8 में भी 8 क्वांटिटी नीचे रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, फ्रैक्शन में आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप दोनों का जो है, जो आपका हर है आपके, उन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर 80 आ जाएगा। और 80 यहाँ पर हल आएगा आपका। देखिए 80 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर जो है दोनों का करूँगा, तो 40 यहाँ पर आप ले सकते हैं या फिर 80। मैं 80 लूँगा क्योंकि यहाँ पर काटने में थोड़ा सा अच्छा होगा, ईजी होगा। अब देखिए यहाँ पर 10 से कटेगा ये 80 जो है आप देख पा रहे होंगे, तो ये 8 बार जाएगा, तो 8 दिया यहाँ पर 24 हो जाएगा। 8 दिया ये 24 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 8 का 10 बार जाएगा ये, और ये आपका यहाँ पर 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 दिया 30 हो जाएगा ये। यानी कि आपने कोई वस्तु 24 रुपये में खरीदी तो उसे बेचा कितने में, 30 में। तो 24 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपसे भी देख पा रहे होंगे 24 पे 6 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है इस तरीके से, अब 6 से 24 4 बार कटेगा। और आप सभी जानते हैं 1/4 यानी कि 100/4 वो कितना होता है, तो 100/4 आपका कितना हो जाएगा, 25%। तो क्लियर है सभी को? इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल सही है, जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है, बहुत अच्छे। 25% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे हैं। और हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम से पहले जितना आप रिवीजन कर पाएंगे यहाँ पर, उतना अच्छा स्कोर जो है आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी जो है टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से क्वेश्चन को जो है रिवाइज करना है। देखिए इस बेस से आपका जो है, जो भी यहाँ पर टॉपिक से जिस बेस पर क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं DRDO ने, अभी जो फिलहाल एग्जाम हुआ था सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी या फिर टेक्नीशियन का, सभी में इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन मिले हैं। और मैंने 11 का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उससे भी अप रखा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए एक आदमी ने जो है 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर लेंथी बनाया गया है। कैसे करना है तेज़ी के साथ यहाँ पर कराऊंगा। देखिए आप सभी को 2 बार इसने जो है संतरे खरीदे हैं 1 रुपये में, तो कैसे करना है। देखिए कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर लिखना है। CP आपका हो गया ये पहला CP जो है वो आप सभी देख पा होंगे। अभी जो मैंने बताया रुपये आपको ऊपर लिखना है और क्वांटिटी आपको नीचे लिखना है। ये खरीदे, उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है खरीदे हैं तो CP ही होगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पर 1 रुपये में कितने खरीदे हैं, तो 2 संतरे खरीदे हैं, यानी कि आप सभी देख पा होंगे। और फिर सेलिंग प्राइस लिखना है आपको। सेलिंग प्राइस इस तरीके से, अब सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक दर्जन कितने पर बेचा जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस आपके पास में है नहीं अभी, तो आप सभी को क्या करेंगे, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और प्रत्येक जो आपको यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक दर्जन जो है कितने रुपये में बेचे जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे आप। तो हर का एलसीएम लेंगे तो आपका 6 आएगा, इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल जो वस्तु है 3 से कटेगा तो ये 2 बार जाएगा, और यहाँ पर जो है ये आपका 3 बार जाएगा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे टोटल जो वस्तु हैं वो आपकी 12 होंगी ना। 6 तो ये खरीदी है यहाँ पर जो है, और 6 ये टोटल जो है 12 है।
तो यहाँ पर टोटल संतरे जो खरीदे हैं वो 12 हैं, क्वांटिटी है 12, तो 12 क्या है आपका, यहाँ पर पूछा है कि प्रत्येक दर्जन जो है किस कीमत में बेचा है। तो 12 क्या होता है, दर्जन होता है आपका, एक दर्जन कितने रुपये में बेचा है ये आपसे पूछा है। आप देख पा रहे होंगे 5 रुपये में इसको खरीदा है और एग्जामिनर कह रहा है कि यहाँ पर 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि आप सभी देख पा रहे होंगे 1/4, 1/5, 1/5 होगा, यानी कि 20 का फ्रैक्शन जो है 1/5, यानी कि कोई वस्तु उसने 5 रुपये में खरीदी होगी तो सेलिंग प्राइस उसका 6 हो रहा होगा। बट यहाँ पर जो है आपसे भी देख पा रहे होंगे वस्तु उसने 5 में ना खरीदी करके कितने में खरीदी है, आपसे भी देख पा रहे होंगे 5 ही रुपये में खरीदी है, जो का 1 गुना है। तो इसी प्रकार सेलिंग प्राइस भी 1 ही गुना होगा, यानी कि 6 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो उसने 20% लाभ कमाने के लिए जो है एक दर्जन वस्तु को किस कीमत पर बेचा होगा, 6 रुपये में बेचा होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर जो है 3 रुपये है। देखिए परसेंटेज 8% पहले है, फिर उसका लाभ जो है 12% के आधार पर जो नगद का जो अंतर रहा है उनका 3 रुपये का रहा है। दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर आपसे पूछा है। बिल्कुल आपको देखिए तरीका जो है वो बहुत अच्छा तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि 8% और 12% के लाभ किया, तो सबसे पहले 8% आपका ये हो गया, उसके बाद आपका 12% हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि यहाँ पर नगद का जो अंतर है वो 3 रुपये का अंतर आया है यहाँ पर लाभ के आधार पर जो है। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रैक्शन में कितने का अंतर आया है, 4% का अंतर आया है, और रुपये में कितने का अंतर बता रहा है, वो आपका 3 रुपये का अंतर बता रहा है। यानी कि अब दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर आपसे पूछा है। तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे निकालना है, अब यही तो दिक्कत होगी आपको एग्जाम में, किस बेस पे आपको करना है। दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 4% है, ये आपका हो गया, तो ये हो गया 4% आपका, और यहाँ पर जो है ये आपको 100% की वैल्यू निकालेंगे आप, 25 चौका 100, इधर भी 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100% की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर जो है 25-75 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 75 आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर CP आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 75 आपका यहाँ पर जो है आ गया, क्या आ गया कि CP। अब आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यदि 75 का हम 8% निकालें तो 75 का 8% जो होगा वो आपका कितना होगा, 81 होगा। और फिर जो है 75 का 12% निकालेंगे तो 75 का 12%, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना आपको, 8% है ये आपका और ये आपका 12% है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 84 आ जाएगा। ये तो सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे इनका रेशो पूछा है, यानी 81 ही अनुपात 84। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है कितने से कटेगा, तो ये आप सभी का जो है ये आपका जाएगा 27 से और ये जाएगा आपका 28। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप काट देंगे, क्योंकि 4 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, 4 4 7 28। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका कट जाएगा। तो आपका जो 27 आ जाएगा, 27 थी 81, यानी 3 से आपका कटेगा और 28 थी 84। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी समझ पा रहे हैं ना। 3 8 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर जितने भी छात्रों का ऑप्शन देख पा रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आपको जो है पहले ही जो है 8% निकाल लेना है, उसके बाद जो है इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बट मैं यहाँ पर जो है आपको जो है इसी बेस पर जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे। यदि फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप फिर से जो है यहाँ पर क्वेश्चन को रिवाइज करके देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का में जो अंतर आया है, 3 रुपये का अंतर आया है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन वही है बट क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया 4% यहाँ पर इस तरीके से करना है, 10%। दोनों के लाभ का अंतर आपको क्या है, बेचने पर 3 रुपये का अंतर आ रहा है, 3 रुपये का अंतर आ रहा है। बट यहाँ पर जो है परसेंटेज की बात करें तो वो आपको कितना आ रहा है, परसेंटेज की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 6% का अंतर आ रहा है। आपसे भी देख पा रहे होंगे 6% की वैल्यू 3 के बराबर है,
6% की वैल्यू 3 के बराबर है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 6% की वैल्यू 3 के बराबर है तो 2% की वैल्यू कितने के बराबर होगी फ्रेंड्स? 6% की वैल्यू 3 के बराबर है तो 2% की यहाँ पर जो है, सॉरी ये 3, ये आपका 3 से कटेगा 2 बार, ये तो 2% की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी आपकी। क्लियर है ना? अब 2% ना होकर के कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो इधर भी 50 का गुना करेंगे, इधर भी 50 का गुना, तो 100% यानी कि क्रियम कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा? 50 लेकर के यहाँ पर आ जाएगा। 50 का 4% आप यहाँ पर निकालेंगे, 50 का 4% निकालेंगे और 50 का यहाँ पर जो है आप 10% निकालेंगे, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे 50 का 4% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 50 का 4% आप निकालेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका, आपसे भी देख पा रहे होंगे इसका आपको निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप देख पा रहे होंगे पहले 50 का 4% निकाल लीजिए केवल, तो बाद का जो 10 है उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतर में वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 3 है, तो इसका जो है 5 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 3 अंतर है तो 5 हो जाएगा, दोनों का अंतर जो है 3 बोल रहा है ना एग्जामिनर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, केवल एक में आपको पुट करना है, उसके बाद आपसे भी देख पा होंगे, तो आपसे भी देख पा होंगे परसेंटेज इतना है, तो आपका जो है क्रिया मूल्य से 2 अधिक होगा ये आपका सेलिंग प्राइस, तो क्रिया मूल्य से 2 अधिक 50, 2 52 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये जो है आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपका यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो 52:55 जो है ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर है सभी कैंडिडेट को? देखिए अभी जो है आपने 4% निकाला तो सीपी से अधिक ही तो बैठेगा, ये कॉस्ट से सीपी से अधिक तो बैठेगा सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस का अनुपात पूछा है तो वो 52:55 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट। और सभी से कहूँगा यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो के लास्ट में जरूर जाते जाते आप सभी लाइक ज़रूर किया करें, कि मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि फ्रेंड्स आप सभी जो है नोटबुक साथ में लेकर के बैठें और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे फिर से रिवाइज करें। इसी बेस पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है बार बार यहाँ पर रिवाइज करने हैं, तो आपका बेस जो है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। देखिए दुकानदार ने 2 खिलौने के प्रत्येक जो है 290 रुपये में जो है बेचा। दोनों को बेचने की बात कही है, यहाँ पर कितने रुपये में बेचा गया है? 990 रुपये में बेचा गया है। पहले खिलौने पर 10% का लाभ होता है और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि होती है, तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको 10% यहाँ पर आपको लेना है। 10% का मतलब समझ रहे हैं आप सभी? फ्रैक्शन में, यानी कि कोई भी वैल्यू आपका जो है, मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि कोई भी वैल्यू, या तो आप इसे जब कभी भी सामान जो है प्रत्येक समान वस्तु बेची जा रही है, दोनों वस्तु जो है समान मूल्य पर बेची जाएँ और लाभ और हानि होती है, तो लाभ और हानि में आपका जो है ये अभी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 10% का प्रॉफिट, वो आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा A प्लस A इंटू B अपॉन 100, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी से आपको जो है, देखिए जब भी समान सेलिंग प्राइस पर कोई वस्तु बेची जाए और आपको लाभ और इतने ही परसेंट की जो है हानि हो रही है, तो आप सभी को क्या करना है? 10 माइनस के 10 प्लस यहाँ पर जो है 10 गुणा माइनस के 10 बटे 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 10 से 10 आपका 0 जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा? प्लस यहाँ पर जो है माइनस का 1 आएगा, यानी कि टोटल जो है -1% की जो है लॉस होगा। यहाँ पर हमेशा इसमें लॉस ही होता है फ्रेंड्स। तो आप सभी कह रहे होंगे हानि या परसेंटेज में यहाँ पर कितने परसेंट का लॉस होगा? तो 1% का यहाँ पर जो है लॉस होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक घोड़ा जो है और एक गाय 12,000 जो है प्रत्येक में बेचे जा रहे हैं, यानी कि घोड़ा भी और आपका गाय भी जो है 12,000 रुपये प्रति की जो वैल्यू है वो 12,000 रुपये है, और घोड़ा को 20% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेचा गया। तो घोड़े और गाय के लाभ या हानि कितने प्रतिशत पर बेचा गया? देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके का अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको नुकसान पूछा है, परसेंटेज में ना पूछा गया है, लाभ और हानि में पूछा है, वैल्यू में पूछा है। तो आपको क्वेश्चन को करना कैसे फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में, तो प्रत्येक की वैल्यू समान है, सेलिंग प्राइस दोनों का समान है ना। अब 20% लाभ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और 10% हानि, यानी कि घोड़ा पर जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है कि घोड़ा जो है 20% का आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5,
यानी कि सेलिंग प्राइस यदि इसका 5 रहा होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया होगा, सेलिंग प्राइस इसका 6 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट गाय की बात करें, यहाँ पर ये आपका हॉर्स है और ये आपका काव है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो है 10% की हानि पर बेची जाती है। 10% आपका क्या होता है फ्रैक्शन में, आप सभी जानते हैं 10% 1/10 ही होगा, यानी कि 10 की यदि उन्होंने खरीदी होगी और बेची कितने में होगी, तो 1 कम में यानी 9 में बेची है। बट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस जो एग्जामिनर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है प्रत्येक का समान है, यानी कि 12,000 रुपये में बेचा है, तो आप सभी को इसको 12,000 वैल्यू को नहीं करना है। अभी क्या करना है, दोनों को समान करना है। समान करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। इसी प्रकार 3 से मल्टीप्लाई इधर होगा, इसी प्रकार 2 से मल्टीप्लाई इधर होगा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है ये आपका ये हो जाएगा 6 × 18 और ये भी आपका जो है 6 × 18 और यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 10 दूनी 20। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस। बट एग्जामिनर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 18 ना होकर के कितना है, सेलिंग प्राइस आपका 18 ना होकर के टोटल जो है आपका 36 है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल 36 है, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल देर बैठेगा 12,000, 12 दूनी 24, तो ये कितने गुना है आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2,000/3 गुना है, जो कि 36 का 2,000/3 गुना है, क्योंकि 24,000 टोटल बैठना चाहिए सेलिंग प्राइस। इसी प्रकार आपका जो है कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पर जो है ये आप सभी देख पा रहे होंगे 35 ना होकर के वो भी आपका जो है 2,000/3 गुना है। तो जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर सी इसका करेक्ट आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत आसान तरीका है। लाभ हुआ है यानी कितने का जो है आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आपका क्लियर है ना। अब देखिए कुछ कैंडिडेट कहेंगे ये तो आपका कॉस्ट प्राइस आया है सर और ये आपका सेलिंग प्राइस आया है, बट फ्रेंड्स आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर 35 से आपका जो है 18 36 1 का अंतर है ना, तो 1 का अंतर वो भी तो इस आपका 2,000/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए 2,000 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 666.67 इसका लाभ आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। यदि आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो तब इसकी वैल्यू ये होती, बट 35 से 1 में अधिक बेचा है तो वो 1 गुना ना होकर के कितना गुना है, 2,000/3 गुना है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप सभी फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, और आप तभी देख पा रहे होंगे अंतर जो है वो 1 है, तो वो भी 1 ना होकर के कितना गुना होगा, 2,000/3 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आपका वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। देखिए एक दुकानदार फल विक्रेता खरीदने और बेचने में जो है कम तोल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए खरीदते समय भी और बेचते समय भी कम तोल पर 7% का धोखा देता है, यानी कि सामान, आप सभी को मैंने अभी पीछे अवगत कराया कि सामान जब भी कभी जो है खरीदते और बेचते समय जो है सामान वस्तु जो आप सभी देख पा रहे होंगे उसको क्या कर रहा है कि सामान बेचता है और खरीदने में क्या कर रहा है कि दुकानदार कम तोल का उपयोग करता है और 7% ही धोखा देता है। यानी दोनों टाइम पर वो है, बेचते समय भी और खरीदते समय भी सामान जो है धोखा दे रहा है, यानी 7% का प्रॉफिट मतलब 7% का धोखा जो है दोनों पर दे रहा है, चाहे वो खरीदेगा तब भी देगा और वो बेचेगा तब भी देगा। तो मैंने अभी आपको बताया, तो इस फॉर्मूले में आपको रखेंगे a + b ± a × b/100 वाले फॉर्मूले आपको रखना है, क्योंकि सामान जो है आपको धोखा दे रहा है वो। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 7 + 7, सॉरी यहाँ पर जो है मैं एक बार फिर से यहाँ पर जो है तो क्या करेंगे 7, तो उसे क्या होगा 7 का ही पहले पे प्रॉफिट होगा खरीदते समय भी और 7 का ही बाद में होगा। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे दोनों पर उसे प्रॉफिट हो रहा है, प्लस यहाँ पर जो है 7 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों टाइम पर उसे प्रॉफिट ही होने वाला है। अब देख पा रहे होंगे 7 दूनी यहाँ पर 14 हो जाएगा, और प्लस जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7 × 7 = 49, तो 0.49 आप देख पा रहे होंगे 14.49 इसकी सही आंसर होगा, यानी कि उससे जो लाभ होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि एक बार जो है सभी सेशन को शेयर किया करें, और हमेशा आपसे कहूँगा कि हिम्मत और हौसला आपको कभी जीवन में नहीं हारना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे कोशिश करें कि उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से भी।
बिल्कुल यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, 3 क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे प्रॉफिट और छूट से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि छूट को प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है। देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि छूट और लाभ प्रतिशत दोनों ही आपके 20% है, तो अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि छूट और लाभ प्रतिशत दोनों ही जो समान है 20% है, तो अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो आपका सीपी से कितना अधिक होगा। तो देखिए हमेशा आपको जो है सबसे पहले मार्क प्राइस यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस लिखेंगे, क्योंकि आपसे भी देख पा रहे होंगे 20% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 20% का फ्रैक्शन आपका जो है 1/5 होगा। तो 5 यदि मार्क प्राइस 5 रहा होगा तो उस वस्तु को 4 में बेचा होगा। और अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत भी उतने का ही है, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि आपका सीपी जो है 5 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। बट आप देख पा रहे होंगे सेलिंग प्राइस ऊपर वाले का डिफरेंट है और नीचे वाले का भी डिफरेंट है। दोनों को समान करने के लिए तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार आपका जो है यहाँ पर जो है ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये भी आपका जो है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मार्क प्राइस जो आएगा आपका निकल के मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 10 पे 5 अधिक है। तो आपको इस तरीके से वैल्यू निकालनी है, 10 से ये आपका 0 कट जाएगा तो 50% अधिक है। तो क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी कैंडिडेट, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट, तेजी के साथ चलना है, सभी को आंसर करना है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 जो पेनों का क्रिय मूल्य, हमेशा याद रखना जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए 120 पेनों का कॉस्ट प्राइस, तो ये 120 पेनों का कॉस्ट प्राइस जो है एक्स पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। यदि लाभ 25% है, 25% का फ्रैक्शन आप जानते हैं कितना होगा, 1/4 होगा, 25 का फ्रैक्शन होगा 1/4। और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे CP अपॉन SP करेंगे, SP को इधर लाएंगे तो X अपॉन यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे 120, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 120 होगा और कॉस्ट प्राइस आपका X है। बट यहाँ पर कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि आपका 4 रहा होता तो सेलिंग प्राइस इसका कितना रहा होता, 5 रहा होता, इससे 1 अधिक, ये ऊपर वाला होता है 1 अधिक। बट यहाँ पर सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 5 ना होकर के 120 है, तो इसका कितने गुना है, तो फ्रेंड्स इसका ये आपका जो है 24 गुना है। 24 पंजे 120 होते हैं, इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस भी 4 ना होकर के 24 गुना होगा, 24 चौका 96। तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे, ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर। और हमेशा कहूँगा कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। थोड़ा सा हौसला रख मेरे दोस्त, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो कमियाँ आपके अंदर हैं उनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे, तो आपसे भी फटाफट से आंसर करते रहें। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार निर्माता ने 37,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीदी हैं और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया है, तो एक कुर्सी का मूल्य जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर क्वेश्चन मैं आपको जो करा रहा हूँ वो एग्जाम में इसी टाइप पर आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे करना है फ्रेंड्स, सिंपल तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 25 कुर्सी खरीदी हैं और उनमें से 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मूल्य बराबर लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है यानी कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इस चीज़ को धरना है, यानी प्रॉफिट की जगह आपको 5 जो कुर्सियाँ हैं उनकी वैल्यू रखनी है, 5 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर वैल्यू रखनी है। तो ये आपको मैं पहले करा चुका हूँ, तो आप फिर से देखिए यहाँ पर करना क्या है। जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप सभी प्रॉफिट लिखते हैं इधर और इधर लिखते हैं आपका सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो आपका 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर बोला है,
और सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 25 कुर्सियों का है, तो 25 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस 25 मान के चलेंगे यहाँ पर हम। और यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस भी 25 मान के चलेंगे, 25 का ही। और इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इधर आपका कॉस्ट प्राइस 25 आएगा, कॉस्ट प्राइस 25 निकल के आएगा, और यहाँ पर जो है इधर को आप उठा करके ले जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है सेलिंग प्राइस से 5 घट जाएगा ना, कि 20 वस्तु यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस 20 वस्तुओं के बराबर आ जाएगा। अब 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 25, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 25 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर दिया है, खरीदी जो गई हैं, तो ये इधर जो है आपको खरीदने वाली वैल्यू रख दी है, यानी कि आपको 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर वो आपको दिया गया है 37,500। तो ये सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही बेस्ट तरीका है। जब भी आपको लाभ पूछा जाए तो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहता है, तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो है वो कुर्सियों से, यानी कि आपको जो सेलिंग प्राइस है वो 5 कम रखना है जब भी विक्रय मूल्य के बराबर हो और लाभ हो, क्रय मूल्य से 5 कम रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे 5 ही तो कम रखा है यहाँ पर, तो आपसे भी कोई इस तरीके से करना है। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है 0 से 0 कट जाएगा आपका, और सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो आपको कितना निकल के आएगा, तो 2 से ही आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे 1875 इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन नहीं आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, क्योंकि आप एक बार फिर से स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें भी आपका इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर जो है आपका हानि का हुआ है, तो इसी बेस पर ये क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन को बताऊंगा और यहाँ पर जो है आपका वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर दे दिया है, वहाँ आपका किसके बराबर दिया था, विक्रय मूल्य के बराबर दिया था। लॉस प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य के बराबर दिया था। अब देखिए 980 रुपये में बेचने पर 18 खिलौने बेचे और उसे जो है 4 खिलौने की क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो प्रत्येक खिलौनों का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आपको करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। आप सभी देख पा रहे होंगे 4 खिलौने के बराबर जो है आपका हानि हुई है, यानी कि लॉस बराबर जो है, और 4 खिलौने के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इतना कहा है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। और आप सभी जानते हैं जब भी आप लॉस आपका कब निकलेगा, कॉस्ट प्राइस से जब आपका सेलिंग प्राइस कम होगा तभी तो यहाँ पर वो निकलेगा आपका। तो आपको लॉस की वैल्यू दी है 4 CP के बराबर। इसी प्रकार आप देख पा रहे टोटल जो वस्तु है 18 खिलौने, तो 18 यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको लिखना है और 18 ही आपको सेलिंग प्राइस लिखना है। अब आप देख पा रहे 4 को कॉस्ट, देखिए 18 का सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपको इधर आ जाएगा, और 4 को इधर उठा करके ले जाएंगे तो ये 14 का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 18 वस्तुओं का जो खिलौने का सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, 980 रुपये दिया है, और आपको प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य निकालना है। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि 18 की आपको दी गई है, तो 14 वस्तुओं के बराबर आपका कॉस्ट प्राइस के बराबर कितना दिया है, 980 दिया है। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे CP जो निकल के आएगा 14 सत्ते 98, 70 रुपये यहाँ पर आएगा एक वस्तु का, यानी कि एक खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 70 रुपये होगा, तो ऑप्शन C होगा। और इसी तरीके से पिछला क्वेश्चन था, बट वहाँ पर जो है विक्रय मूल्य बराबर दिया था प्रॉफिट की। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। क्वेश्चन क्या है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए फ्रैक्शन में इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में, करना कैसे, फटाफट से करेंगे। कैसे करना है, बिल्कुल देखिए आप सभी से कहूँगा कि जितने भी छात्र यहाँ पर जो है बार बार आते हैं, देख करके चले जाते हैं, तो वो पढ़ने वाले छात्र नहीं है, जो कंटिन्यूटी और अच्छे एकदम फोकस के साथ जो है अपना किसी भी, देखिए जीवन में आपसे कहूँगा जो भी कार्य आप स्टार्ट करते हैं उसे अंतिम रूप से पूर्ण जरूर करें। होता क्या है कि एग्ज़ाम, बहुत सारे छात्र एग्ज़ाम में बैठते हैं, बट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि वो एग्ज़ाम थोड़ा सा स्कोरिंग जो उनका कम हो जाता है, तो वो एग्ज़ाम ही पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। तो अब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि निरंतर आप बढ़ते रहेंगे और हो सकता है आप अंतिम सीढ़ी पर हों, आपको दरवाजे खुलने की आवश्यकता हो सिर्फ, और वो उस टाइम आप मुड़ जाएँ तो पूरा आपका जो है लॉस ही होने वाला है। इसलिए आपसे कहूँगा कि यदि आप बढ़ रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूटी जरूर रखें। देखिए एक सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7। देखिए 1/7 का मतलब ये है कॉस्ट प्राइस, ये आपका ये है सेलिंग प्राइस, ये है, यानी कि यदि आपका कॉस्ट प्राइस 7 होगा तो क्रय मूल्य का 1/7 जो है
क्रय मूल्य 7 हो गया, उसका 1/7 जो है हानि, तो ये आपका जो है लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 1 रुपये का। कहने का मतलब ये है नीचे की वस्तु जो है वो आपसे जो कही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखनी है। तो 1 का लॉस हुआ भैया, यानी कि सेलिंग प्राइस 6 में इसको बेचा जाएगा। क्लियर है? बट वो कह रहा है कि एग्जामिनर की 6 में ना बेचा गया, कितने में बेचा गया है फ्रेंड्स? तो वो बेचा गया है 24 गुना। आप सभी देख पा होंगे कितने में बेचा गया है? 144 रुपये में बेचा गया है। तो 24 छिक्का 144 होगा यहाँ पर, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 दो 14। इसी प्रकार आपका ये भी सेल कॉस्ट प्राइस जो है वो भी 24 गुना ही होगा। तो ये 24 सत्ते 168 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता, 68 क्या 168 का जो पेन था वो 189 में बेचा जाता, ये आपका सेलिंग प्राइस नया है, तो उस पर कितना प्रतिशत लाभ होता? तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो है यानी कि 168 की कोई वैल्यू को आपने 189 में बेचा है, तो 21 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो ये इसका 21 गुना 100 कर देना है, 21 अट्ठे 168 होगा, यानी कि 100/8 यहाँ पर जो है आपका होगा। और 100/8 आप सभी को फ्रैक्शन में बताया मैंने कि 12.5% होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका था और उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा यहाँ पर जो है क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लग रहा होगा। और जो क्वेश्चन जिस बेस से आपको यहाँ पर जो है सॉल्यूशन देना है उस बेस पर दे रहा हूँ। ज़्यादा लेंथ आपको यहाँ पर नहीं करना है, एग्जाम में कम समय मिलेगा, फटाफट से कर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से करेंगे। देखिए अंकित मूल्य के लिए एक कह रहा है कि एक कुकर ने इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा है। अंकित मूल्य के 9/10, तो मार्क प्राइस मानेंगे ना हम नीचे वाले को, और यहाँ पर जो है खरीदा है, यानी कि आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका कॉस्ट प्राइस खरीदने के लिए। तो यानी कि मार्क प्राइस 10 रहा होगा, तो मार्क प्राइस 10 रहा होगा, उसका 9/10 में खरीदा है, क्लियरली बोला है इन्होंने। तो ये आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर खरीदा कितने में है, तो 9 में खरीदा है। क्लियर है? अब कह रहा है कि खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि उसका अंकित मार्क प्राइस 10 रहा होता तो उसे 8% अधिक में बेचा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है? देखिए आप सभी को मैं यहाँ पर जो है 8% अधिक में बेचा है अंकित मूल्य से, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप जो है दोनों में 10 से गुना कर सकते हैं, इसे 100 मान सकते हैं, इसे 90 मान सकते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपका ईजी होगा। अब क्या करेंगे, मार्क प्राइस से 108 में अधिक बेचा है, 8% में अधिक बेचा है, 100 पे 8% जो 8 अधिक होगा, तो यहाँ पर जो बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस आप सभी देख पाएंगे 108 में बेचा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप सभी देख पा रहे होंगे 90 से 108 में बेचा गया है यहाँ पर, क्योंकि हम जो है प्रॉफिट निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, ना कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे मार्क प्राइस पर निकालने लगेंगे। तो मार्क प्राइस पर नहीं निकालना है। 90 से कितने अधिक में बेचा है, आप सभी देख पा रहे हो 90 से आपने कितने में अधिक बेचा है, 18 में अधिक में बेचा है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 पंजे 90, और ये आपका 20% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रॉफिट जो होगा 20% हो जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छे, ज़्यादातर कैंडिडेट का 20% आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको करना क्या है कि 33% कपड़े का जो बेचने पर जो है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। अभी मैंने पीछे ये क्वेश्चन कराया था आपको, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, और आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए अब प्रॉफिट जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लॉ प्रॉफिट जो है आपका कितने मीटर के, 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है आप सभी का, यानी कि आप सभी की जो वैल्यू है, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई है, 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 11 रुपये मान सकते हैं हम, ये 11 मीटर मान लीजिए, 11 रुपये मान करके चल सकते हैं यहाँ पर। 11 रुपये जो है प्रॉफिट कितने को हो रहा है, 11 रुपये सेलिंग प्राइस के, यानी कि जितना का जो है सेलिंग प्राइस है वो 11 रुपये के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। इस तरीके से आपको करना है। करना क्या है, अब सीधा सा सिंपल सा है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट बराबर आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का आपका कॉस्ट प्राइस, और आप सभी को वैल्यू कितना मीटर कपड़ा है वो आपको यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर जो है सेलिंग प्रॉफिट कितना दिया है, 11 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर दिया है। उसके बाद 33 यहाँ पर 33 मीटर सेलिंग प्राइस रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 33 आपका कॉस्ट प्राइस रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे 33 आपका कॉस्ट प्राइस इधर है, 33 कॉस्ट प्राइस बराबर इस इधर जो आ जाएगा आपका, ये 11 इधर जाएगा तो यहाँ पर 22 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा।
क्लियर। अब आपको वैल्यू दी गई है, आपसे कहा क्या कहा है 33 मीटर बेचने पर जो है तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि यदि आपका जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशो निकालेंगे, यहाँ पर आपसे भी क्लियरली देख पा रहे होंगे, इसको इधर उठा करके ले जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये 22 हो जाएगा और ये आपका जो है 33 हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे 22 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कोई वस्तु 22 की 33 रुपये में बेची जा रही है तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर गुना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका कटेगा तो 50% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है इस तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी आपको कपड़ा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया जाए तो हमेशा सेलिंग प्राइस उसका जो है कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस 11 कम रखना है। तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी जो है अच्छे से समझ पाए होंगे यहाँ पर। और एक बार मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा देता हूँ कि दूसरा जो तरीका है इसका क्या है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से कहा जाए तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो है आपका वो आपको 33 दिया गया है, 33 मीटर का मान लीजिए 33 रुपये आपको दिया गया है। उसके बाद प्रॉफिट आपको कितना दिया है, प्रॉफिट आपको 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर दिया है तो 11 रुपये का आपको प्रॉफिट दिया है। तो कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा, देखिए जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आप देख पा होंगे सेलिंग प्राइस से कम ही तो होगा, वो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सेलिंग प्राइस से कम ही तो होगा, जब भी तो आपको 11 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, आप पूछा है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, तो 22 पे कितने का प्रॉफिट, 11 का प्रॉफिट गुना 100, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये आपका 2 बार जाएगा, वैल्यू लिख करके 50% आ जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में कि आपको कौन सा अधिक रखना है, कौन सा डाउन रखना है, लेकिन वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है उससे आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह अपने ग्राहक को बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है, उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको करके जाना है एग्जाम से पहले, और जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है, जहाँ से आपके टॉपिक पूछे जाने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको सभी को इसी तरीके से प्रोवाइड करने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से यहाँ पर रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी अपने माल पर जो है, बिल्कुल तेज़ी के साथ करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जो है और भी क्वेश्चन कराने हैं। तो एक माल पर जो है क्रय मूल्य से जो है 25% अधिक अंकित करता है, तो आपको ध्यान रखना है 25% का आप सभी फ्रिक्शन जानते हैं, 1/, कितना होगा 1/4, यानी कि आपका जो है कॉस्ट प्राइस और ये आपका मार्क प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका 4 रहा होगा तो एक अधिक इसने जो है अंकित किया है, 5 किया है, और अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को 12% की छूट प्रदान करता है। अब देखिए छूट प्रदान करेगा मार्क प्राइस पर करता है, तो यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे अब कह रहा है कि 12% की छूट, 12% को छूट में फ्रैक्शन में आपको क्या लिखना है, 12/100 लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है 4 से कटेगा ये 3 बार और ये आपका जो है 25 बार, यानी कि आपका जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस यदि 25 रहा होता तो उसे सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया होता, तो 3 की छूट पर यहाँ पर कितने में बेचा, 22 में बेचा गया होता। बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तो आपको लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जब मार्क प्राइस आपका 25 है तो यहाँ भी आपका मार्क प्राइस 25 करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर जो है कॉस्ट प्राइस को भी 5 से गुना करना होगा, तो दोनों के वैल्यू आपके समान यहाँ पर आप देख पा होंगे। अब आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, 5×20, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 22 है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20 पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, आपसे भी देख पाएंगे गुना 100, आपसे भी देख पाएंगे ये आपका 10 बार जाएगा, 10 से 1 0 कट जाएगा, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल निर्माता जो है साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की जो संख्या में 700% की बढ़ोतरी होती है, तो प्रारंभ में निर्माता को जो है 140% का लाभ प्राप्त होता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही बार एग्जाम में ये पूछा गया है। क्वेश्चन को करना कैसे फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीका है। करना क्या है, देखिए 50% घटा देता है, क्या कर रहा है निर्माता, क्या है विक्रय मूल्य को 50% घटा देता है, समझ रहे हैं ना आप सभी, और उसको 140% का लाभ प्राप्त होता है। क्लियर है, तो सबसे पहले आपको 140% को लिखना है। 140% को क्या है, प्रॉफिट हो रहा है 140% का, तो 140% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 7/5 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन आप सभी को ध्यान रखना है।
7/5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस यदि 5 रहा होता तो उसे सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितने में गया होता, तो 5 से 7 अधिक यानी कि 12 में बेचा गया होता। ये एग्जामिनर कह रहा है, तभी तो आपको 140% का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। क्लियर है ना। अब कह रहा है कि वो अपना जो विक्रय मूल्य है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 50% घटा देता है, यानी कि पहले उसका जो है 12 था, उसने 50% घटा दिया। तो आपसे भी जानते हैं सेलिंग प्राइस नेक्स्ट जो बनेगा वो सेलिंग प्राइस आपका 6 बनेगा 50% घटाने के बाद। ये क्लियर है ना सभी को। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नेक्स्ट जो है 6 बचेगा। अब कह रहा है कि आरंभ में निर्माता को कितना लाभ प्राप्त होगा, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। आरंभ में तो 140% हुआ, अब जो नया लाभ कितना होगा, तो आप 5 पर 6 में बेचा जा रहा है, तो 5 पे कितने अधिक बेचा है, 1 पे अधिक बेचा है, यानी कि 1 अधिक में बेचा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 20% का प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 1 का प्रॉफिट होगा, नया जो लाभ होगा वो 20% का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। जितने भी छात्र यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि आप सभी के पास यदि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, और मैंने अभी तक आपको कभी भी आपने देखा होगा कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, यानी कि ज्वाइन करने के लिए इस परिवार को, और ये आपकी मर्जी है कि आप ज्वाइन करें ना करें, बट इसलिए बोलूँगा कि आपका एग्ज़ाम है और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, तो आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में एक बेल आइकन आता है ऑल करके, उसको प्रेस कर लेना है। तो क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, आपको जो भी सेशन आपका लाइव चलेगा वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच जाएगा। तो बस यही कहूँगा और आगे कुछ नहीं कहूँगा। और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है और मिस्टर एक्स जो है उसे 25% लाभ पर वाई को बेच देता है, और मिस्टर वाई जो है उस वस्तु को 225 रुपये में भुगतान में यानी खरीदता है। तो मूल जो विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको 20% का फ्रैक्शन लिखना है। जो आपको वैल्यू दी गई है ना, 20% लाभ पर बेची जाती है, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये 20 1/5 होगा। तो 20% का फ्रैक्शन है, ये आप सभी को ध्यान रखना, 20% का फ्रैक्शन आपका 1/5 होगा। क्लियर है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि 5 रहा होता तो सेलिंग प्राइस जो है कितने का होता, 6। 1 में यहाँ पर जो है 1 में अधिक में बेचता। अब कह रहा है कि एक्स ने जो है वो वस्तु 25% लाभ पर बेच दी। अब एक्स के लिए निकालेंगे यहाँ पर, ये तो आपका मूल है, ये आप सभी को ध्यान रखना, ये आपका मूल है। और अब कह रहा है कि वो एक्स जो है, ये ध्यान रखना, ये एक्स ने जो है खरीदी है, 20% लाभ पर बेची है एक्स को, तो ये एक्स ने खरीदी होगी। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो है 25% लाभ पर बेचता है। 25% का फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं 1/4 होगा, यानी कि एक्स ने वो वस्तु 4 में खरीदी होती तो उसे बेचा कितने में था, 1 में बेचा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 5 होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्लियर है ना सभी को। अब आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी को करना क्या है, आप सभी को करना है कि आपका जो है एक्स ने जो खरीदी है वस्तु और यहाँ पर बेची कितने में, 5 में, बट एग्जामिनर कह रहा है कि 5 में ना बेची, एक्स ने जो वस्तु बेची है वो कितने में बेची है, तो वो बेची है 45 गुना 5 का, यानी कि 225 रुपये में। तो इसी प्रकार एक्स की जो वैल्यू जो होगी वो भी 4 ना होकर के 45 गुना होगी, और 45 गुना जब आप इसका करेंगे तो ये आपका 180 आएगा। तो इसी प्रकार ये वैल्यू 6 भी ना होकर के सेलिंग यहाँ पर जो है खरीदी कितने में थी, 180 में, तो ये आपका 30 गुना होगी। तो इसी प्रकार सेलिंग प्राइस भी इसका 5 ना होकर के 30 गुना होगा। तो जितने भी कैंडिडेट का 150 आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जो है मूल जो विक्रेता होगा उसका कॉस्ट प्राइस 150 रुपये होगा। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से तरीके से आप समझ पाए होंगे। और यदि आपकी समझ में नहीं आया, पिछला ये क्वेश्चन था थोड़ा ऐसा ही है, आप सभी ने देखा होगा, तो आप सभी को क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है। देखिए अब यहाँ पर जो है आपको वॉइस भी थोड़ी डिफरेंट सुनाई दे रही होगी, क्योंकि गला जो है बोलते बोलते क्या होता है, कंटिन्यूटी जो है अभी प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुआ है। फिर भी मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से आपको पूरा जो है सहयोग किया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वस्तु को जो 1875 में बेचने पर देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और बहुत सारे छात्र इसको जो है एक ट्रिक से करते हैं, वो ट्रिक भी बताने वाला हूँ और दूसरा मेथड भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ जो है 1385 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी कि उतने पर ही लाभ हो रहा है और उतनी ही हानि हो रही है बराबर।
यदि वो बेचता है, यदि 1385 में बेचता है तो हानि हो रही है उतने की ही, और 1875 में बेचता है तो उतने का ही लाभ होता है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे सीपी यहाँ पर पूछा गया है तो करना क्या है, सिंपल सा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट कोई वस्तु इसने खरीदी होगी और उसे जो है अधिक में बेचा है तो 1875 में बेचा है, कम में बेचा है तो आपको 1385 में बेचा है, हानि हुई है। दोनों में क्या हुआ है, आपके सामान जो है हानि हुई है, ये बोल रहा है। बट इसे आप कर भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले तो आप कर सकते हैं कि दोनों को आपको योग करना है, दोनों का योग करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आप सभी देख पाएंगे, दोनों का जो योग आएगा वो आपको 1875 और प्लस जो है 1385, दोनों का योग करेंगे तो आप 3260 इसका आ जाएगा योग, और 2 से इसको डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, 1630 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बट एग्जामिनर में कभी क्या होता है कि अलग भी क्वेश्चन जो है दे दिया जाए तो आपको करना कैसे, आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यानी कि समान ही आपका प्रॉफिट हो रहा है और समान ही यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो रेशो में तो समान होगा, यानी कि एक का ही, मान लीजिए यहाँ पर एक का ही लॉस हुआ है तो एक का ही प्रॉफिट हुआ है। बट इनका अंतर देखें हम यदि क्वांटिटी में, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 490 इनका अंतर आ रहा है फ्रेंड्स। और बट यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, यदि बात करें तो दोनों का जो है 2, दोनों को योग करेंगे तो टोटल अंतर यदि आ रहा है तो 2 आ रहा है। बट यहाँ पर ऊपर 490 दे रहा है तो ये कितने गुना है, तो ये 245 गुना है। तो इसी प्रकार ये भी जो कॉस्ट प्राइस से वैल्यू रही होगी कितना कम रही होगी, 245 गुना कम रही होगी। और ये भी आपका जो वैल्यू कितनी अधिक रही होगी, ये भी आपका जो है 245 अधिक रही होगी। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला जाए, या तो आप जो आपकी कम वैल्यू है उसमें 245 जोड़ दें, या फिर आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे 245 घटा दें। तो आप देख पा रहे होंगे 1385 में 245 जोड़ेंगे तो आप 1630 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है गलती की संभावना नहीं रहती है। बट आगे जो है यदि सेम है दिया गया है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्लियर है सभी कैंडिडेट को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, और फटाफट से तेज़ी के साथ चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड भी बढ़ा देता हूँ मैं आप सभी को, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको कराने हैं, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन कराना है जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए अनुपमन ने एक पुस्तक जो है 10% के लाभ पर बेची है। 10% के लाभ पर बेचने का मतलब समझ रहे हो आप सभी, 10% के लाभ पर बेची है और उसने 20% ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% लाभ होता। यानी कि जब वो, आप सभी देख पा रहे होंगे दोनों का अंतर 5% अधिक है और रुपये में जो है 20 अधिक है। बस कहने का तात्पर्य ये है, परसेंटेज में 5% जो है 20 के इक्वल है। और आपसे पूछा है कि लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा। और कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो 20 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये आपका 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो 400 के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन, जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करें। और शायद ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ तो आप सभी को ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आप सभी देख पाएंगे ये क्वेश्चन शायद अभी हम पीछे कर चुके हैं और इसका जो है आंसर 70 आया था। बिल्कुल यहाँ पर कर चुके हैं, ये आप सभी को फिर से यहाँ पर जो है करना होगा जितने भी कैंडिडेट का नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक गाय को जो है 1000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 रुपये में बेचने पर उसे 5% अधिक जो है लाभ होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अभी वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है ये आपको सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि 5% अधिक लाभ होता है, तो 5% अधिक लाभ हो रहा है और रुपए में आप देखेंगे यहाँ पर जो है तो 10 रुपये अधिक लाभ हो रहा है, यानी कि 5% की वैल्यू 10 के बराबर है। क्लियर है। और कोई भी अपना जो है वस्तु जो होती है वो क्रिय मूल्य जो है अपने आप में 100% होता है। तो आप सभी देख पाएंगे ये आपका 20 गुना होगा और ये भी आपका जो है 20 गुना होगा। तो आपका जो है क्रिया मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ पर रुपये में पूछा है 100% की वैल्यू आपका जो है कितने के बराबर है, तो आपकी 200 के बराबर है, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 200 होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। बहुत अच्छा, सभी कैंडिडेट, ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर आया है और फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करें। और हमेशा से बोलूँगा कि फ्रेंड्स कि आपको जीवन में कभी भी जो है रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। कि हमेशा जो है कि पढ़ाई जीवन में आपको कभी थका नहीं सकती, ठोकर आपको जीवन में कभी गिरा नहीं सकती। यदि जिद है आपके अंदर जीतने की तो हार जीवन में आपको कभी हरा नहीं सकती। इस चीज़ को हमेशा याद रखना।
यदि जिद आपके अंदर है जीतने की तो हार आपको जीवन में कभी हरा नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे कि 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो 104 है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो अब लाभ और हानि दी गई है, पिछला जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया था दोनों में लाभ था, बट यहाँ पर जो अब हानि है, इस चीज़ को ध्यान रखना है और सेलिंग प्राइस का अंतर दिया है। क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बहुत ही अच्छा है, और कैसे करना है कैसे नहीं करना है सब कुछ बताने वाला हूँ। आप सभी देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 7% का लाभ का मतलब है फ्रैक्शन में आपका ये हो गया, और यहाँ पर जो है यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे यदि 100 कॉस्ट प्राइस रहा होता तो उसे जो है सेलिंग प्राइस कितना प्राप्त होता, 107 होता। और यहाँ पर फिर कह रहा है कि यदि 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त जो विक्रय मूल्य का अनुपात है वो 104 है, तो 6% का फ्रैक्शन आप लिखेंगे, 6% का फ्रैक्शन आप लिखेंगे। देखिए 7% का फ्रैक्शन है आपका और ये आपका 6% का फ्रैक्शन है। 6% का फ्रैक्शन आपको 6/100 करना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 रहा होता तो हानि यानी कि आपको 94 में आपने बेचा होता। बट एग्जामिनर कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है सेलिंग प्राइस का, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये अंतर कितना आ रहा है, तो ये अंतर आपका 13 आ रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि विक्रय मूल्य का जो सेलिंग प्राइस का अंतर है वो 13 ना होकर के 104 है, तो कितने गुना है, 13 × 104 8 गुना है। तो इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है तो कॉस्ट प्राइस भी आपका 100 ना होकर के कितना गुना होगा, 8 गुना होगा, 800 आ जाएगा। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल देखिए हर एक क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन है आपके बीच लेकर के आया हूँ कि 10% की छूट घोषित करने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हो तो दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वापसी पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। दुकानदार को यदि कॉस्ट 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु है तो उस पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, 10% की छूट के बाद कह रहा है मार्क प्राइस जो है 10% की छूट है, यानी कि और यहाँ पर जो है कि छूट की है यहाँ पर, और सेलिंग प्राइस ये है, मार्क प्राइस जो है पर छूट दी जाती है। तो ये मान यानी कि 10 मार्क प्राइस रहा होगा तो 10 पे 1 की छूट, क्योंकि 1/10 होता है फ्रैक्शन में 10%, यानी कि बेचा कितने में, 9 में। और 90 यहाँ पर कह रहा है कि आगे बोल रहा है कि आपका 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, अब ये पूछा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अब यहाँ पर जो है 25% का फ्रैक्शन आपको लिखना है। 25% का फ्रैक्शन लिखेंगे तो 25 चौका 100। क्लियर है। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 4 रहा होता तो उसे सेलिंग प्राइस जो है 5 में बेचा जाता। क्लियर है। जबकि वो कह रहा है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 ना होकर के कितना गुना है, तो 90 गुना है बोला हुआ है। तो ये आप सभी देख पाएंगे 90 गुना यानी कि 360 है, तो सेलिंग प्राइस भी ये 90 गुना ही होगा, और 9 पंजे 45, 450 हो जाएगा। आप देख पा रहे सेलिंग प्राइस जो है 450 हो जाएगा, तो ये आपका जो है 450 हो गया। तो ये भी आपका जो है सेलिंग प्राइस यहाँ पर 9 ना होकर के कितना हो जाएगा, ये आपका 50 गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो मार्क प्राइस भी आपका 50 गुना होगा फिर, तो मार्क प्राइस आपका 500 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस आपको 360 हो जाएगा। तो उसको आपसे पूछा है कि विक्रय क्रय मूल्य जो है पर कितना अंकित करना होगा, तो 500 रुपये अंकित करना होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मार्क प्राइस आपका निकल के आ गया। तो क्लियर है, सभी डाउट क्लियर है आपके। कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आपका आ गया और आपका मार्क प्राइस भी आ गया। तो इस चीज़ को यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी के साथ करना है, सभी कैंडिडेट को फटाफट से करेंगे, फटाफट से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ। देखिए विक्रेता मूल्य जो है 1680 को जो है 16% की हानि होती है, एक यानी कि विक्रय मूल्य 1680 है तो उसे 16% की हानि हो रही है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पादन का अंकित मूल्य कितना करना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप देख पा रहे होंगे।
हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो आपको दिए गए सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 16% की हानि होने का मतलब है कि 16% की हानि हो रही है, यानी कि कोई भी वस्तु जो है आपका जो है इसका जो है फ्रैक्शन में आपका 4/25 होगा, और 4/25 होगा तो आप सभी को ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि 25 रहा होगा इसकी वैल्यू, तो ये आपका 21 में बेचा गया होगा। बट एग्जामिनर कहा है कि 21 में ना बेचा गया, कितने में बेचा है, तो ये 80 गुना में बेचा गया है, क्योंकि 1680 बता रहा है कि 168 होते हैं। तो इसी प्रकार ये भी आपका जो है कॉस्ट प्राइस 25 ना होकर के इसका जो है कितने गुना है, तो 2500 25 200, तो 2000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ पर लेकर के। अब कह रहा है कि 15% का लाभ कमाना है, तो 15% का लाभ आपको सीधा सीधा कमाना है, तो 15% को या तो फ्रैक्शन में लिख करके आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी सीधा सीधा यहाँ पर करेंगे तो 1500 15 दूनी 30। तो आपसे भी देख पा रहे यहाँ पर जो है इस तरीके से आप करेंगे, 15% का लाभ कमाना है, तो 15% यहाँ पर आपको लाभ कमाना है, तो इस तरीके से आपसे देख पा रहे तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। चलिए मैं आपको यहाँ पर जो है उसी बेस पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे चले काट दीजिए यहाँ पर, देखिए कॉस्ट प्राइस हो गया ये, तो अंकित मूल्य पूछा है यहाँ पर कि अंकित मूल्य कितना करना होगा 15% लाभ कमाने के लिए, तो 15% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य कितना करना होगा ये आपको लगाना है। तो आपसे भी देख पा होंगे, तो 15% ये आपका ये हो गया 15%, सॉरी यहाँ पर 8% की छूट भी दी गई है ना, देने के बाद 8% की छूट का मतलब आपसे भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 8% की छूट देने के बाद तो 8% की आप यदि आप यहाँ पर छूट देते हैं फ्रेंड्स, किस पे छूट देंगे आप, मार्क प्राइस पे देंगे छूट। तो इसको करने का तरीका जो है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर है, मैं थोड़ा इसे ड्रॉ करता हूँ, ये क्लियर है ना। तो कॉस्ट प्राइस आपका आ गया यहाँ पर 2000, देखिए कॉस्ट प्राइस आपका 2000 आ गया यहाँ पर। और अब आपका जो है यहाँ पर करना क्या है कि आप सभी देख पा होंगे 8% की छूट मतलब 100, और यहाँ पर जो है ये कितने में जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी कि मार्क प्राइस यदि आपका 25 रहा होता तो उसका जो है सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया होता, 23 में बेचा गया होता, क्लियर है, 23 में बेचा गया होता, क्लियर है ना। और आपसे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है अभी जो है 23 में बेचा गया होता, बट यहाँ पर कह रहा है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है वो आपका अंकित मूल्य कितना होगा 15% लाभ कमाने के लिए, ये आपसे पूछा गया है। तो 15% लाभ कमाने के लिए आपको 15% को यहाँ पर आप फ्रैक्शन में लिखना है। 15% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3/20 होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 20 रहा होता और सेलिंग प्राइस आपका जो यहाँ पर कितना में होता, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपका 23 रहा होता, क्योंकि 20 से 3 अधिक। और आपसे भी देख पा रहे 23 यहाँ पर है ये, और ये भी यहाँ पर 23 है सेलिंग प्राइस, बट आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 2 ना होकर के कितना था, अभी पीछे मैंने आपको बताया था 2000 गुना, यहाँ पर जो है 100 गुना था इसका, 20 का 100 गुना होगा, 2000 होगा यानी। तो इसी प्रकार ये भी मार्क प्राइस जो है आपका कितना होगा, 100 गुना होगा। ये क्लियर है आपका, तो 2500 यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपसे भी अच्छे से समझ पाए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जो है फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है 1680 रुपये सबसे पहले आपको क्रिया मूल्य निकालना है। आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2000 रुपये। उसके बाद आपको छूट परसेंट के लिए क्या करना है, 25 पे आपको 2 की छूट देनी है, तो 23 आपका ही आ जाएगा। उसके बाद आपको 15% का लाभ कमाने के लिए आपको क्या करना है कि 20 की वस्तु आपको 23 में बेचनी होगी, और जबकि कॉस्ट प्राइस आपका 20 ना दे करके कितना दिया है, 100 गुना दिया है, 2000 दिया है। तो इसी प्रकार मार्क प्राइस भी आपका 25 ना होकर के 100 गुना होगा। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए थोड़ा होता है यहाँ पर आप सभी को अच्छे से मैं यहाँ पर थोड़ा समझा रहा हूँ ना आपको, इसलिए आपको जो है टाइम लग रहा है, बट बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा यदि आप खुद से एक बार जो है इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट कि राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर जो खरीदा है और 200 रुपये की बचत कर ली, तो छूट दिए जाने से पहले स्वेटर कितने मूल्य का था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 25% को 1/4 लिखेंगे, क्योंकि आप फ्रैक्शन में आप सभी जान चुके हैं। मार्क प्राइस की बात करेंगे तो 4 है, और उसे जो है ख़रीदा कितने में है, तो ये आपको कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे, क्योंकि ख़रीदा है उसने, तो ये आपको 3 में ख़रीदा है।
ध्यान रखना है। राहुल ने जो स्वेटर खरीदा वो 3 में खरीदा है। कितने की बचत की है आप सभी देख पा रहे होंगे, 1 रुपये की यहाँ पर बचत की है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि 1 रुपये की बचत ना की करके इसने 200 रुपये की बचत की है, जो कि 1 का 100 गुना है। तो इसी प्रकार स्वेटर जो है का मूल्य कितना है ये आपसे पूछा है। तो स्वेटर जो है उसका मूल्य कितना था छूट दिए जाने से पहले। तो यहाँ पर जो मूल्य कितना था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मूल्य कितना होगा, 200 गुना होगा, तो 4 दूनी 8 होगा यहाँ पर। तो ये आपसे पूछा है, यहाँ की क्रिया मूल्य नहीं पूछा है, यहाँ पर पहले स्वेटर का मूल्य पूछा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, छूट दिए जाने से पहले तो 800 रुपये होगा, तभी तो उसने छूट दी है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य दिया है 2000 रुपये और उसे 20% और 10% के क्रमांकत छूट पर बेचा जाता है, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा। देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, जल्दबाजी में क्या करता है कि भाई साहब ये देखिए 10% और 20% की छूट दे रहा है, तो लगातार यहाँ पर कंटिन्यू जो है 30% क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा और 30% यहाँ पर निकाल देगा। तो 30% जब भी आप यहाँ पर निकालेंगे तो आंसर आपका सदैव यहाँ पर बी आएगा, जो कि आपका गलत होगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी दे रहे हैं गलत हो जाएगा, 1400 रुपये। क्योंकि डायरेक्ट क्रमांकत छूट जब भी एग्जाम में बोली जाए आपसे तो कभी भी आपको ऐड नहीं करना है, जैसे जैसे बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर निकालना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 2000 रुपये पे 20% की छूट है, तो 20 तो कितने में बेची जाएगी, 80 में बेची जाएगी, 80/100 होगा फ्रैक्शन के लिए। उसी प्रकार फिर आपको बोला है कि 10% की क्रमांकत छूट है, तो 90 में यहाँ पर बेची जाएगी और ये परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे डिवाइड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पर भी आपका 2 जीरो कट जाएगा। और आप से भी देख पाएंगे 16 गुना 9, 16 निम्मा 144। तो यहाँ पर सॉरी एक जीरो भी आएगी यहाँ पर, ये आपका 16 निम्मा 144। तो इस तरीके से आज जो है 1440 रुपये इसका रुपये विक्रय मूल्य होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दबाजी में आपको 30% की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्रमांकत छूट आपको क्रमांकत रूप से ही निकालनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे कि 30% छूट पर जो है 1300 रुपये में पुस्तक खरीदी। 30% की छूट पर 1300 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और उसे 30% लाभ पर बेच दिया, तो उसने कितना कमाया। फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल आप सभी को देखिए, अभी मैं आप सभी देख पा रहे आप सभी को करंट अफेयर का सेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ, नहीं मिला है आप सभी को, तो आप सभी को जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको जाकर के सर्च करना है। वीडियो की प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। पहले भी जितने टॉपिक करा चुका हूँ मैथ के आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका यहाँ पर कह रहा है कि 30% छूट देने पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदी गई। अब 30% की छूट का मतलब समझ रहे हैं आप सभी, बहुत सारे छात्र तो फ्रैक्शन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो 3/10 होगा, ध्यान रखना 3/10 होगा, यानी कि आपका जो है 3/10 हो जाएगा। ये आपको क्लियर है, क्लियर है आपका। 1300 रुपये में खरीदी है, ये आपका ध्यान रखना है कि 30% की फ्रैक्शन में आप कहेंगे 3/10 हो जाएगा। और 3/10 हो जाएगा तो आपसे भी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि 10 उसने खरीदी कितने में वो वस्तु, 30% की छूट देने पर देखिए खरीदी है तो उसने 30% लाभ पर बेचा है। तो 30% ये प्रॉफिट, पहले आप छूट नहीं निकालेंगे, पहले यहाँ पर आपसे कहूँगा कि प्रॉफिट निकालना है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका जो है 10 रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस उसने जो है कितने में, 13 में बेचा होगा। क्लियर है, 13 में बेचा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यदि यहाँ पर जो है बिल्कुल क्वेश्चन को आपको समझना है क्या होगा। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन देख पा रहा हूँ मैं, कुछ कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। करना क्या है फ्रेंड्स, तो ये आपको करना है कि ये आपका जो है 20% में बेच दिया और ये आपका जो है आपसे भी देख पा रहे होंगे कॉस्ट प्राइस जो है वो 130 गुना है। आपसे भी देख पा रहे होंगे इसका जो है ये छूट आपको यहाँ पर केवल दिखाने के लिए दी गई है। ख़रीदा कितने में है उसने,
तो आपसे भी देख पा रहे होंगे 1300 रुपये में यहाँ पर ख़रीदा है, जो कि आपका 10 में ना खरीद करके 130 गुना है। तो इसी प्रकार ये भी आपका जो है 13×3=39। सॉरी, यहाँ पर जो है थोड़ा यहाँ पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे इसे। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे सभी कैंडिडेट, शायद क्वेश्चन में आपको यह है। देखिए 30% आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है। 30% की फ्रैक्शन में वैल्यू आपका इस तरीके से आएगी 3/10, यानी कि 3 की वस्तु 13 में यहाँ पर बेची जाएगी। कॉस्ट प्राइस आपका ये है, सेलिंग प्राइस आपका ये है। तो वो उसने कितना कमाया ये आपसे पूछा है। आपसे भी देख पा रहे होंगे 3 कमाया है, 10 पे 3 कमाया है, बट उसने वस्तु जो खरीदी है वो कितने में खरीदी है आपसे भी देख पा रहे होंगे। तो वस्तु जो खरीदी है आपका यहाँ पर जो है 130 गुना 10 में ना खरीद करके 130 गुना में खरीदी है, यानी कि 1300 रुपये में खरीदी है। तो वो भी जो है यहाँ पर जो है 3 का प्रॉफिट ना होकर के 130 गुना होगा, 13×3=39, 390 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। क्लियर है सभी को? केवल छूट जो है आपको दिखाने के लिए दी गई है, क्रिया मूल्य आपको मानना है, जो आप उसने खरीदा है उस बेस पे आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से करेंगे आंसर। देखिए एक कह रहा है कि यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कह रहा है आपसे कि बाजार जो मूल्य है वो लागत मूल्य से 30% अधिक है। 30% अधिक का मतलब आप अभी को बताया, अभी जो बताया मैंने आपको 3/10 होगा, यानी कि आपका जो है, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाजार लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो मान लीजिए लागत मूल्य आपका 100 था और वो बाजार मूल्य उसका जो है मूल्य जो है वो 30 अधिक हो गया, यानी कि 130 हो गया आपका। क्लियर है ना? और उस पर 10% की छूट दी गई बाजार मूल्य पर। तो बाजार मूल्य आपका यही है ना, इस पर आपको कितने की छूट दी गई है, 10 की छूट दी गई है। तो आपसे भी देख पा होंगे 10 की छूट यहाँ पर देंगे आप, तो 13 कम हो जाएगा, यानी कि 13 रुपये की छूट दी गई, और 13 रुपये की छूट दी जाएगी तो ये 117 में बेची जाएगी। और यही आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 100 से 117 में बेचा जा रही है कोई वस्तु, 100 से 117 में बेची जा रही है, यानी 100 पे 17 का प्रॉफिट हो रहा है, और 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 17% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा ये जो क्वेश्चन है आप सभी को, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यदि आपने वाकई में ही आपने मेहनत करी है और आप इस सेशन को देख रहे हैं, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है सभी कैंडिडेट को, और इस क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट को कमेंट करके क्वेश्चन नंबर टाइप करना है और आंसर इसको देना है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट हैं जो वाकई में ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।